कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 3 नंबर में रहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 12 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DG रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 2 अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। धमाका गैस सिलेंडर या गैस खींचने वाली मशीन से हुआ। सरहदी शहर तफ्तान में LPG प्लांट में आग लग गई। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़या मशरकी बाजार गैस प्लांट में पेश आया। गजा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म वाशिंगटन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Pakistan will participate in the inaugural meeting of the Board of Peace with the objective of reinforcing ongoing diplomatic efforts. We engage in this process with the firm conviction that sustained diplomacy, anchored in international law, including the UN Charter, and guided by accountability, provides the only viable pathway to a just and lasting peace in the Middle East. There can be no durable peace without justice, no stability without accountability, and no sustainable solution without the realization of the Palestinian people's right to self-determination. उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंग बंदी होगी। गजा की तामीर न होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान गजा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। इसराइली जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मलजूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम के बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का हतमी फैसला अभी नहीं किया। ईरान का जुनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर्स का मंसूबा नोटम जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसराइल में शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुताल्लिक़ बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेस मार्च के वस्त तक मौजूद रहेंगी। जिनेवा मुज़ाकरात के बाद तवक्को है कि ईरान अमरीका के साथ तातुल ख़त्म करने के लिए तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। मुल्क भर में आज पहले रोज़े की पहली सहरी पर ख़ास एहतमाम किया गया। रात गए तक बाज़ारों में ख़रीदारों का रश रहा। दूध, दही, खजला फेनी, अंडा पराठा, नान चना समेत दीगर अशिया की खरीदारी। होटलों और तंदूरी रोटी की दुकानों पर भी रौनकें। दोस्तों और अजीज़ों के साथ खाने का एहतमाम। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। पहली तरावी की अदायगी। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। सहरी और इफ्तार के औक़ात में मुल्क भर में कहीं बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस भी मिलेगी। हुकूमती वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ान मुबारक।
बरतानिया में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही सुपरमार्केट्स ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया की कीमतों में नुमायां कमी कर दी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6 पाउंड 25 पेंस में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल पर 3 पाउंड की बचत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई रहा होना चाहते हैं, इनका दिल नहीं लग रहा। वो सूरत हाल को दुरुस्त जज नहीं कर रहे, ना लोग उन्हें दुरुस्त बता रहे हैं। बानी पीटीआई को उम्मीद थी कि सब जाम हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कहा, पार्टी में इस मामले पर कोई बात नहीं हो रही। बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अशकज़ई को मुज़ाकरात या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलाआत शफ़ी जान का कहना है कि एहतजाज के हवाले से हम कुछ और सोच रहे हैं, रमज़ान के बाद दोबारा वापस आएंगे। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स स्ट्रीट मूवमेंट के ज़म्न में ही कायम की जाएगी। कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, बाकायदा रुकनियत दी जाएगी और इसका हल्फ लिया जाएगा। ये कोई सियासी विंग नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ये फोर्स ख़त्म कर दी जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शफ़ी जान ने मज़ीद कहा कि एहतजाज ख़त्म करने के लिए कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरने खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक है, हम पार्लियामेंट में दिया गया धरना खत्म करेंगे, अगले मरहले में नई हिकमत अमली के साथ आएंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए, बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौशाखाना केस के समात में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आपने हमसे आज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। आज यकम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात पीर तार जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फ़ा होंगे। जुमे को अवाम से लेन देन के लिए कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिला वक्फ़ा होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का दौरा, ओल्ड सिटी एरिया, जहांगीर रोड और दीगर मकामात का दौरा किया। कहा कि कोशिश है कि इससे पहले जहांगीर रोड का एक ट्रैक खोल दिया जाए। शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि थोड़े इंतजार के बाद शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी वसाइल शफाफ अंदाज में खर्च करके आवाम के सामने तफसीलात भी रखी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची की नुमाइश चौरंगी आमद, शहरी प्रोग्राम में शिरकत। कहा, मार्का जीतने की खुशी में इस साल इफ्तार डिनर पर प्रोग्राम को उम्मीद रमज़ान का नाम दिया गया है। 5 लाख लोगों को इफ्तार डिनर कराएंगे। उम्मीद रमज़ान में ज़रूरतमंदों की मदद की जाएगी। बेघर अफराद को इफ्तार डिनर में प्लॉट भी दिए जाएंगे। सानहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन की हर प्लेटफॉर्म पर मदद की जा रही है। बलूचिस्तान में भारत दहशत गर्दी करा रहा है। भारत जंग में शिकस्त के बाद बदला लेने पर तुला है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में घर के पानी की टैंक में गिरकर 2 बच्चे जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त बच्चे घर में अकेले थे। मुमकिना तौर पर खेल कूद के दौरान हादसा पेश आया। रावलपिंडी के इलाके कासिमाबाद में जरगे के दौरान फायरिंग, 48 साल शख्स और उसकी 2 बीवियां कत्ल।
पुलिस के मुताबिक जरगा घरेलू तनाज़े के हल के लिए हो रहा था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भारतीय यूनिवर्सिटी की कोशिश नाकाम। चीनी रोबोटिक एआई डॉग को अपना बनाकर एआई समिट में पेश कर दिया। पोल खुलने पर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में जारी कॉन्फ्रेंस में बाहर निकाल दिया गया। भारतीय ओपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया भर में भारत की जगहसाई का बाइस बन रही है। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, अज़रबैजान, फ्रांस, जापान, भारत और बांग्लादेश में आज पहला रोज़ा। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में बाज़ आज अपना पहला रोज़ा रखेंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में रिवायती तरीके से तोप चलाकर इफ्तार के वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी में हज़ारों अफराद ने पहला इफ्तार किया। गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का एहतमाम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, माह रमज़ान हमदर्दी, खैरात, रहमदिली और इनकसारी जैसे हमारी मुश्तरका अक़दार की तौसीक़ करता है। ये मुक़द्दस महीना बहुत से अमरीकियों के लिए अहमियत रखता है। मुक़द्दस महीना ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। काबिज़ इसराइली इंतज़ामिया ने मस्जिद अक्सा के इमाम को एक हफ़्ते के लिए बेदखल कर दिया। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फ़लस्तीनी इमाम पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसराइली पुलिस के नए चीफ ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में रमज़ान मुबारक में 3296 कैदियों की रिहाई का ऐलान। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिब और अदा रकम अमाराती सदर अदा करेंगे। अक़वाम मुत्तहदा माहिरीन ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में मौजूद इल्ज़ामात को मुमकिना तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। माहिरीन का एप्स्टीन फाइल्स केस की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। माहिरीन के मुताबिक एप्स्टीन की लाखों फाइलें इस बात की निशानदही करती हैं कि एक आलमी मुजरिमाना नेटवर्क मौजूद था जिसने ऐसे इक़दाम किए जो कानूनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। कैलिफोर्निया लेक टाहू में बर्फानी तोदा गिरने से 8 सयाह हलाक हो गए। 1 लापता, 6 को रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तान नामीबिया को 102 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। साहबजादा फरहान की जारहाना सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने 4 विकेटें हासिल की। शादाब खान के 4 शिकार। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से टकराव होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम इंग्लैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका से मैच खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 193 रन बनाए। नीदरलैंड्स की टीम 7 विकेट पर 176 रन बना सकी। दिन के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने UAE को 6 विकेट से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 123 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए गए थे। इस सिलसिले में इंक्वायरी की गई तो हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती और फेडरेशन कसूरवार पाई है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने हॉकी फेडरेशन के कुछ अहदेदारान को तब्दील करने की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हो सके। प्रोग्राम हंसना मना है में दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए अहमद शहजाद ने बताया कि अबू धाबी में मैच खेलते हुए शोएब अख्तर होटल वापस आकर अहमद शहजाद को क्लब सैंडविच मंगवाने का कहते और जाहिर है वो बहुत दरिया दिल हैं। वैसे भी अहमद शहजाद उनके जूनियर थे। अहमद उनके फ़ोन से पाकिस्तान अपनी वालिदा से भी बात किया करते थे। एक दिन मैच में परफॉर्मेंस बुरी रही और दोनों वापस होटल पहुँचे तो शोएब अख्तर ने बहुत भिन्नाए हुए थे। सैंडविच मंगवाने का वक्त हुआ चाहता था कि उन्होंने बर्जस्ता कहा, ओए छोटे मंगवाओ सैंडविच, तुम्हें भी तो डेली अलाउंस मिलता है। मैं हूँ शेफ सुमेरा और मैं सजाऊंगी आपके इफ्तार के दस्तरखान।
Oh my God! ताबिश हाशमी पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट। रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपने नाजरीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ़ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार के दस्तरखान, जिनकी मावनत करेंगे जियो के एंकर मुबशिर हाशमी। यकम रमज़ान से रोज़ाना रमज़ान में खाना मना है शाम 4 बजे और रमज़ान में हंसना मना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर।